एंथ्रोपिक ने क्लाउड डेवलपर प्लेटफॉर्म पर एक नया धमाकेदार फीचर उतारा है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स, जो एपीआई रिस्पॉन्स को सख्ती से जेसन स्कीमा के हिसाब से फिक्स करता है। इससे एलएम एप्लीकेशन में फॉर्मेट की झंझट खत्म होगी और प्रोडक्शन सिस्टम में डेटा निकालना अब और भी भरोसेमंद हो जाएगा। अब एंटरप्राइजेज को कच्चे आउटपुट को हैंडल करने के लिए रेजेक्स या मैनुअल फिक्सिंग में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सीधा क्लीन जेसन मिलेगा, जिससे ऑटोमेशन और वर्कफ्लो टॉप क्लास रहेगा। मूर थ्रेड्स ने हुआशन और यांगसी नाम के नए एआई चिप्स लॉन्च किए हैं, जिनका दावा है कि ये एनवीडिया के ब्लैकवेल चिप्स के करीब परफॉर्म करते हैं। कंपनी के मुताबिक हुआगंग आर्किटेक्चर से कंप्यूटिंग डेंसिटी 50% बढ़ी है और एनर्जी एफिशिएंसी 10 गुना तक बेहतर हुई है। ये चिप्स 2026 से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में आएंगे और चीन के एआई डेवलपर्स को विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता से आज़ादी दिलाने का टारगेट रखते हैं। ओपन एआई ने एआई इंडस्ट्री को हिला देने वाला कदम उठाया है। $830 बिलियन की वैल्यू पर एक $100 बिलियन फंडिंग की बात चल रही है। कंपनी ये पैसा अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर को बढ़ाने और नए मॉडल्स डेवलप करने में झोंकने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, डिज्नी जैसे बड़े प्लेयर इसमें शामिल हैं, लेकिन मार्केट में एआई इन्वेस्टमेंट को लेकर शक भी बढ़ रहा है। नेमोट्रॉन 3 मॉडल की लॉन्चिंग ने एआई इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब एजेंटिक एआई के लिए खुला, तेज और किफायती मॉडल सबको मिल गया है। एनवीडिया ने नानो, सुपर और अल्ट्रा साइज में नेमोट्रॉन 3 पेश किया, जिसमें मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर, 4x ज्यादा थ्रूपुट और 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, जिससे मल्टी एजेंट वर्कफ्लो और कॉर्पोरेट डिप्लॉयमेंट में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी मिलती है। स्केडमडी के अधिग्रहण और स्लम के ओपन सोर्स सपोर्ट से एनवीडिया ने जीपीयू मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत की है, जिससे डेवलपर्स को अब और ज़्यादा टूल्स, डेटा और ट्रेनिंग लाइब्रेरी मिलती हैं। कोडेक्स कैरिबू मॉडल के अपग्रेड ने कोड सिक्योरिटी में ऐसा झटका दिया है कि पुराने तरीके अब आउट हो गए। ओपन एआई ने जीपीटी 5.2 बेस के साथ वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन और ट्रस्टेड एक्सेस प्रोग्राम्स को एंटरप्राइज और ओपन सोर्स डेव्स के लिए खोल दिया है। अब एआई ड्रिवन कोड रिव्यू से कंपनियां साइबर अटैक को घंटों में पकड़ सकती हैं। मार्केट में 2028 तक $60.6 बिलियन का धमाल होने वाला है। मेटा 2026 के पहले हिस्से में मांगो और एवोकाडो नाम के 2 नए एआई मॉडल लॉन्च करने जा रहा है, जो इमेज, वीडियो और कोडिंग में जबरदस्त सुधार लाएंगे। ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों से पिछड़ने के बाद मेटा अब अपने एआई डिवीजन को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर कर रहा है और बड़े-बड़े साइंटिस्ट को हायर कर रहा है। मांगो और एवोकाडो के आने से मेटा के यूजर्स को इमेज और वीडियो एडिटिंग में नए फीचर्स मिल सकते हैं, जिससे कंपनी एआई रेस में फिर से टॉप पर आने की कोशिश करेगी। मेटा ने अपना एडवांस वर्चुअल ह्यूमन वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्गकैट वीडियो एवाटार ओपन सोर्स कर दिया है, जो सोता लेवल की टेक्नोलॉजी दिखाता है। ये मॉडल वीडियो जनरेशन में रियलिस्टिक मूवमेंट्स, लंबी वीडियो की स्टेबिलिटी और पहचान की एकरूपता में जबरदस्त सुधार लाता है। अब क्रिएटर्स को हाई क्वालिटी वर्चुअल ह्यूमन कंटेंट बनाना और आसान हो गया है, जिससे ए विजुअल टेक्नोलॉजी और ओपन सोर्स इकोसिस्टम को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। अब असली और एआई से बने वीडियो में फर्क करना मुश्किल है, लेकिन गूगल जेमिनी ने ये गेम बदल दिया है। जेमिनी ऐप में नया सिंथाइडी वाटरमार्क डिटेक्शन फीचर आया है, जिससे आप एक 100 MB और 90 सेकंड तक के वीडियो अपलोड करके जान सकते हैं कि वीडियो गूगल एआई से बना या एडिट हुआ है या नहीं। ये फीचर फिलहाल सिर्फ गूगल के खुद के एआई टूल से बने वीडियो को ही पहचान सकता है, लेकिन इससे फेक कंटेंट और गलत जानकारी पर लगाम लगाना आसान होगा। 72 GB वीरैम वाला एनवीडिया RTX Pro 5000 ब्लैकवेल GPU अब मार्केट में आ गया है, जिससे बड़े मॉडल और मल्टी मॉडल एआई वर्कफ्लो को हैंडल करना आसान हो गया है। इस GPU की परफॉर्मेंस पुराने मॉडल से 3.5x तेज इमेज जनरेशन और 2x तेज टेक्स्ट जनरेशन देती है। साथ ही क्रिएटिव वर्कलोड्स में 4.7x फास्ट रेंडरिंग मिलती है। अब ये डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को लोकल वर्कस्टेशन पर बड़े मॉडल्स चलाने की पूरी आज़ादी मिलती है, जिससे डेटा प्राइवेसी और कम लेटेंसी भी मिलती है। मिस्ट्रल OCR 3 ने मार्केट में तहलका मचा दिया है, 74% जीत दर के साथ। ये मॉडल फॉर्म, स्कैन डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग और टेबल्स को चुटकियों में डिजिटल बना देता है। एंटरप्राइज के लिए API और स्टूडियो प्लेग्राउंड से एक्सेस सिर्फ 1000 पेज की कीमत पर और बैच प्रोसेसिंग में 50% डिस्काउंट मिलता है। अब डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन में कोई झंझट नहीं, चाहे बैंकिंग, इंश्योरेंस या हेल्थ केयर हो।
सबका डेटा मिनटों में डिजिटल और स्ट्रक्चर्ड। गूगल का जेमिनी 3 अब मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस में चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी दोनों से आगे निकल गया है। गॉड ऑफ प्रॉम्प्ट के मुताबिक जेमिनी 3 के 5 प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स इसे एक सुपर रिसर्च टीम में बदल देते हैं, जिससे बिजनेस को तेज और सटीक इंसाइट्स मिलती हैं। इंडस्ट्री में ये नया मॉडल कंपनियों को डेटा से पैसे कमाने और मार्केट में बढ़त दिलाने के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। गूगल डीप माइंड ने जेमा स्कोप 2 लॉन्च किया है, जो जेमा 3 मॉडल के लिए सबसे बड़ा ओपन सोर्स एआई इंटरप्रेटेबिलिटी टूल है। ये टूल रिसर्चर्स को मॉडल के अंदर की सोच, रिस्क और बग्स पकड़ने में मदद करता है, जिससे एआई को ज़्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। अब बैंकिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में एआई का यूज़ और भी भरोसेमंद और रेगुलेशन के हिसाब से होगा।